जय हिंद। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 क्लास 11 का केसी सिन्हा जी का मैथ करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ फार्मूला और रूल जान लेना होगा ताकि इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है ये फार्मूला दिया गया है जीरोज वाला, यानी साइन थीटा इजकल टू ज़ीरो, कॉस थीटा इजकल टू ज़ीरो, टेन थीटा इजकल टू ज़ीरो। ये तीन फार्मूला यहाँ पे है। उसके बाद नॉन जीरोज, बिना जीरो वाला, जैसे साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होगा, जीरो नहीं है इसके इक्वल में। फिर इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है, इसके इक्वल में भी जीरो नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ साइन अल्फा था, साइन थीटा बराबर यहाँ पर जीरो है तो यहाँ साइन अल्फा है, तो इसको हम जीरोज कहते हैं, इसको नॉन जीरोज कहते हैं। इसी प्रकार से टेन थीटा बराबर टेन अल्फा। जब इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन रहे तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं, थीटा बराबर एन पाई प्लस ब्रैकेट बंद -1 पे पावर एन अल्फा, और एन बिलोंग टू इंटीजर नंबर जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। और जैसे फिर कॉस थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n बिलोंग टू z। थीटा बराबर 10 अल्फा, तो थीटा बराबर 10 अल्फा होता है, तो उस समय हमें 10 थीटा बराबर 10 अल्फा, तो उस समय हमें थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग टू z। और नॉन जीरोज वाला, बिना जीरो वाला में हम लोग क्या करते हैं, थीटा बराबर जब जीरो रहेगा तो हमें n पाई का यूज करना होगा। और ये सभी जो हम लोग फार्मूला जो यूज़ करते हैं, तो जब हमें जनरल सॉल्यूशन करना रहेगा तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे। अब मगर इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, मुख्य मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, प्रधान मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो प्रधान मान ज्ञात करने के लिए आपको एक नियम बता देते हैं। जैसे ये और ये हमारा क्वाड्रेंट है, x और x डॉट और y डॉट, इस प्रकार से ये हमारा क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, थीटा बराबर जो अल्फा रखना है याद, ठीक ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है हमारा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें थीटा बराबर जो होता है पाई माइनस अल्फा, ये याद रखना आपको। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर आपको याद रखना पाई प्लस अल्फा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, थीटा बराबर में आपको याद रखना है 2 पाई माइनस अल्फा। ये यदि आप रख लिए याद, बस छोटा सा है, ये प्रिंसिपल वैल्यू चुटकी में बन जाएगा। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन में 4 दिया गया प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो यही फार्मूला से हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। तो ध्यान से देखना है। और आप लोग जानते होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑल क्या होता है, प्लस में होता है, साइन कॉस टेन सेक जितना भी होता है सब प्लस में होता है। और इसमें जो होता है साइन और कोसेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। इसमें जो है टेन और कॉट क्या होता है, प्लस में होता है, बाकी सभी माइनस में होता है। और ये वाला जो है भाग कॉस और सेक प्लस में होता है, बाकी सभी माइनस में होता है। अब बाकी जो है जब बताएंगे उस समय हम लोग बता देंगे इसका यूज ये होता है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स इजकल टू 1/2। सबसे पहले आप लोग को क्लास 10th का जितना भी फार्मूला आपको याद रखना होगा, तब जाके ये 11 का आसानी से बनेगा। जैसे हम लोग जानते हैं हाफ, साइन हाफ कितना डिग्री का हाफ आता है, साइन में हम लोग जानते हैं साइन 30 का वैल्यू क्या आता है, हाफ आता है, ठीक ना। तो ये हमें याद रखना है तब जाके बनेगा। और हम लोग अब जो है 11 में साइन 30 को हम रेडियन में पढ़ेंगे, साइन 30 को पाई/6 बोलेंगे। हम लोग जानते हैं पाई का वैल्यू जो होता है, पाई का वैल्यू जो होता है 180 होता है। अगर हम
पाई में 6 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ भी 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, यानी π/6 इक्वल टू 30, यानी 30 को हम लोग π/6 लिख सकते हैं। तो आप लोग 11 में जो है 30 हो या 60 हो सबको हमें रेडियन में लिखना है, यानी पाई के रूप में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या कर लेना है, ऐसे करके सॉल्यूशन दे देना आपको, और sin x इक्वल टू साइन क्या लिखेंगे π/6। हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। जब हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना होगा तो हम लोग जानते हैं कि π/6 क्या है, 30 है। 30 हमारा जो साइन हमारा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है, क्या मिल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा 30 मिल रहा है, यानी एक ठो हमारा जो है x बराबर क्या मिल गया, x बराबर π/6, एक ठो हमारा ये आंसर फाइंड हो गया। सेकेंड जो है साइन प्लस किस में होता है, साइन प्लस जो है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, साइन प्लस क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस में होता है। यहाँ देख रहे हैं प्लस में, अगर माइनस में रहता तो हम आगे इधर आते। तो अब जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं थीटा बराबर, यानी x बराबर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे x है तो हमें x लेना है। x बराबर लिखेंगे पाई माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा जो है ना हमारा π/6 है, तो यहाँ लिख देना π/6। तो x बराबर इसको माइनस करेंगे तो 6 पाई माइनस पाई, और इसको जब सॉल्व किए तो 5 π/6। ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। तो लिख देना हैंस, यानी अतः, जो आप लोग लिखते हैं अतः SP यानी प्रिंसिपल, SP इक्वल टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या निकला, एक π/6 निकल गया, एक जो है 5 π/6 निकल गया। ये दो आंसर आराम से फाइंड हो गया। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, इसे मिटाकर। अब जो है सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट का देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब आपको इसमें समझना है क्या करना है। ये जो है हमारा ये चार्ट जो बना दिए हैं, ये हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए है, और ये हमारा जो है क्या कहता है, जनरल सॉल्यूशन के लिए, साधारण जो हमें x का वैल्यू फाइंड करना होगा या थीटा का वैल्यू, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हम यूज़ करेंगे। ऐसे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू इससे भी फाइंड कर सकते हैं, मगर यह थोड़ा इजी है जिस कारण हम यही यूज करते हैं। अगर आप बोलिएगा तो हम इससे भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर देंगे। ऐसे NCERT का 11 का बुक में हम इसी फार्मूला का यूज़ करके प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू फाइंड किए हैं, मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन सॉल्व किए हैं। अब जो है हम ये यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखना है, tan थीटा बराबर एक किसका वैल्यू होता है, tan थीटा यानी 45 का वैल्यू 1 होता है। ये आप लोग को क्लास 10th का ही फार्मूला है, याद रखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हम सॉल्यूशन देंगे और लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पर अगर यहाँ माइनस है तो -10 π/4 लिख सकते हैं। 45 को हम लोग क्या लिखते हैं, π/4। 180 को हम जब 4 से काटेंगे तो 45 हो जाएगा, और इसलिए इसको हम ऐसे लिखें। अब यहाँ ध्यान देना है कि आप लोग क्वाड्रेंट के बारे में जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ कि जैसे यहाँ पर है, अगर हम ऐसे सीधा भी आंसर दे सकते हैं, मगर हमें क्या करना है, दो आंसर है, या आप लोग ऐसे बना सकते हैं जैसे ये हमारा हो गया। अब जो है इतना लिखने के बाद जो अब हमें इस पार्ट को देखना है, ध्यान से देखना है। इतना लिखने के बाद इस पार्ट को देखना है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि tan 45 जो -10 कब किस पार्ट में आएगा, 10। अब यह देखना है कि 10 किस पार्ट में माइनस आएगा, 10 यहाँ प्लस आ रहा है और यहाँ प्लस आ रहा है, ऑल प्लस में।
10 जो है एक यहाँ पे माइनस आएगा, एक यहाँ पे आएगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो है 10 माइनस में आएगा। सबसे पहले हमें सेकेंड क्वाड्रेंट जाना है और लिखना है थीटा बराबर क्या है, पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारा क्या है, पाई बाय 4, तो यहाँ पर लिख देना थीटा बराबर पाई बाय 4 और इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई, यानी थीटा बराबर हो गया 3 पाई बाय 4। एक ठो आंसर ये निकल गया। अब पाई जो 10 जो किस पार्ट में निगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिख दिए हैं, थीटा बराबर 2 पाई माइनस अल्फ़ा, ये लिख देना है। अब अल्फ़ा हमारा क्या है, पाई बाय 4 है, तो यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर 2 पाई माइनस पाई बाय 4। यहाँ पर लेट कर देना है, यहाँ पर अगर आपको लिखने का मन है तो लिख देना है लेट अल्फ़ा बराबर पाई बाय 4। उसके बाद अल्फ़ा के स्थान पर ये पाई बाय 4 हमें पुट कर देना है। अभी इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो थीटा बराबर हो गया 4, यहाँ 4 दूना 8 पाई माइनस पाई, थीटा बराबर 7 पाई बाय 4। ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। तो आप लोग को मेरे ख्याल से समझ आता होगा क्या करना, बस छोटा सा पार्ट है, ये आपको याद रखना माइनस कब होता है ये, उसी में फार्मूला भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमें थीटा बराबर पाई माइनस अल्फ़ा, थीटा बराबर अल्फ़ा, ये सभी याद रखना है। इसी प्रकार अब इसका जो है थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कॉट x इजकल टू 1/√3, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना है, कॉट x के 1/√3 किसका आता है, यहाँ देखिए 10 60 का वैल्यू √3 होता है, तो कॉट 60 का वैल्यू क्या होगा, 1/√3 होगा, याद रखना होगा आप लोग को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट x इजकल टू, इसी का उल्टा होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉट 60 को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई बाय, अगर 60 यानी 180 बटा में 60 लिखेंगे तो 3, यानी पाई बाय 3 हो जाएगा, तो पाई बाय 3 ये हो गया। अब हमारा ये अल्फ़ा हो गया, तो लिख देना है, अगर आपको लिखने का मन है, लेट थीटा इजकल टू x एंड और अल्फ़ा इजकल टू पाई बाय 3। अब यूज़ द फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो ये हमारा यहाँ 60 है, 60 हमारा ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में भी होगा, तो थीटा बराबर हम लोग जानते हैं अल्फ़ा, यानी x बराबर पाई बाय क्या हो गया, 3 हो गया। थीटा को x माने, अल्फ़ा को ये, आप लोग सीधा भी मान सकते हैं। उसके बाद जो है कॉट किस में पॉजिटिव आता है, इसमें आता है, किस में आता है, चौथा भाग में तीसरा पार्ट में आता है, तो हमें वहाँ पहुँच जाना है सीधा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव में पहुँचना है। तब लिखेंगे थीटा बराबर क्या है, पाई प्लस अल्फ़ा, थीटा को हम माने थे x प्लस पाई, अल्फ़ा को माने थे पाई बाय 3, भिन्न का जोड़ आइबे करता होगा, यहाँ 3 पाई प्लस पाई, तो ये हो गया x बराबर, ऐड करेंगे तो 4 पाई बाय 3। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन फोर्थ भी है, वो भी बता ही देते हैं, इसका चौथा भी। फोर्थ क्वेश्चन, सेक x बराबर -2/√3, तो हम लोग जानेंगे क्या, सॉल्यूशन देकर लिखेंगे सेक x बराबर, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देना, और 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, सेक पाई बाय 6 हो जाएगा। अब हम लोग को देखना है कि -30 किस पार्ट में आएगा हमारा, यहाँ पर -30 यानी सेक जो है माइनस में कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, दो क्वाड्रेंट में सेक हमारा
माइनस में मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें क्या देख रहे हैं, थीटा बराबर अगर आपको मानना होगा तो मान सकते हैं, या सीधा x बराबर यहाँ पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या पाई बाय 6 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न का जोड़ करेंगे 6 पाई माइनस पाई, तो x बराबर 5 पाई बाय 6। ये हमारा एक ठो आंसर हो गया। फिर दूसरा क्वाड्रेंट में हमारा यहाँ पर भी सेक माइनस में आता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है। तो यहाँ पर क्या है, x बराबर यानी थीटा बराबर पाई प्लस अल्फ़ा है। अल्फ़ा की जगह पे हमें लिखना पाई बाय 6 लिखना। फिर इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 6 पाई प्लस पाई यानी x बराबर 7 पाई बाय 6। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन हल हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व, हल करें। तो ये जैसे हल करें लिखा रहेगा तो आपको समझ जाना है कि ये जनरल रूल है, ये वाला फार्मूला लिखा से यूज करना है। और जब अगर कह देगा प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है। अभी हम ये वाला यूज़ किए थे, अब जो है ये हमें यूज़ करना होगा, क्योंकि बोल दिया है हल करें। बस एक ही आंसर इस टाइप में आएगा। जैसे यहाँ cos थीटा इजकल टू हाफ। हम लोग जानते हैं हाफ का क्या होता है, cos हाफ का वैल्यू 60 होता है। क्या होता है, मतलब 60 डिग्री होता है। तो यहाँ cos है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन देकर cos थीटा बराबर 60 को हम लोग पाई बाय 3 लिखते हैं, हाफ को हम पाई बाय 3 लिखते हैं, 60 होता है ये। अब यहाँ पर यहाँ cos भी लिखना, क्या लिखना, cos पाई बाय 3। अब यहाँ पर देखना ये फार्मूला कौन सा इसमें होगा यूज। तो सबसे पहले हमें तो cos वाला देख लेना होगा। cos देख रहे हैं, एक ठो ये वाला है, एक ठो यहाँ पे cos है, 2 cos है। इसमें cos थीटा इजकल टू 0 है तो ये वाला तो यूज़ होगा ही नहीं। यहाँ cos थीटा इजकल टू cos अल्फ़ा है तो कुछ ये मिल रहा है, अल्फ़ा के जगह पे हमारा जो है ये पाई बाय 3 है, ठीक ना। तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे सीधा फार्मूला यूज्ड फार्मूला। तो क्या है, थीटा बराबर ये आप लोग को लिख देना चाहिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और n जो है बिलोंग कर रहा है इंटीजर नंबर से। इंटीजर यहाँ z भी लिख सकते हो और i भी लिख सकते हो। अब हमारा थीटा तो थीटा ही है, थीटा वैसे ही रह गया। और यहाँ पर थीटा 2n पाई जैसे वैसे ही लिखाएगा प्लस माइनस अल्फ़ा हमारा पाई बाय 3 है, और यहाँ लिख देना n बिलोंग टू z। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट देखेंगे, साइन थीटा इजकल टू -1। यह दिया गया हमें, यह जनरल रूल से हमें फाइंड करना। ये वाला भाग फिर से बोल देते जनरल रूल हुआ, जिसमें बोल देगा हल करें सॉल्व। तो हमें यह वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो अब क्या करना है, ये हमारा सबसे पहले हमको जानना होगा कि ये माइनस नहीं देखना। साइन जो है, साइन थीटा किसके बराबर, कितना डिग्री के बराबर 1 होता है। तो हम लोग जानते हैं साइन 90 बराबर 1 होता है। तो हमें यहाँ पर क्या 90 को क्या लिखेंगे, रेडियन में पाई बाय 2। यहाँ से सॉल्यूशन देना है और लिखना है साइन थीटा बराबर माइनस साइन पाई बाय 2। यहाँ माइनस है तो बाहर निकल गया, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखना है कि कहाँ जाए, किसका लें। तो ये वाला हमारा फार्मूला यूज हो रहा है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा। और यहाँ हम अगर माइनस देख रहे हैं तो यहाँ पर फार्मूला में तो माइनस है नहीं, अब इसको हमें माइनस प्लस करना होगा। क्वाड्रेंट को ध्यान से देखना होगा कैसे यह प्लस होगा।
ये फर्स्ट है जिसमें ऑल पॉजिटिव है। क्या है? ऑल पॉजिटिव साइन कॉस। ये जो है सेकेंड है जिसमें हमारा साइन और कोसेक जो होता है प्लस में होता है, अब बाकी सब माइनस में। ये 10 है। क्या है? 10 और कॉट प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में। कॉस और सेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, यहाँ यह जो होता है यहाँ पर फर्स्ट टाइम 0 डिग्री का कोण बनता है जब इधर से इधर जाता है, और यहाँ से जब यहाँ आ जाता है तो यहाँ 90 डिग्री की यानी π/2 का कोण बनाता है। फिर यहाँ से यहाँ आ जाता है तो π डिग्री का कोण बनता है, ध्यान देना है। और फिर यहाँ से जब यहाँ आ जाता है 270 यानी 3π/2 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ आ जाता है तो 2π का कोण बनता है। ये आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ जो माइनस देख रहे हैं इसको माइनस हटाएंगे कैसे? अब यहाँ देखेंगे कि साइन किस पार्ट में माइनस होता है। हम जानते हैं कि साइन जो है यहाँ पे प्लस होता है ऑल वाला, यहाँ पर भी साइन प्लस में होता है। साइन माइनस इस पार्ट में होता है और इस पार्ट में माइनस होता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब जो है यहाँ पर साइन माइनस होता है, इसका मतलब जो है साइन का वैल्यू पाई से कुछ ज़्यादा हो गया तब इस भाग में आ गया है। साइन पाई से कुछ ज़्यादा हो गया तब इस भाग में हो गया, और यहाँ पर भी साइन जो है माइनस में, मगर हमें छोटा वाला भाग लेना है। पाई से यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पाई से 270 के बीच में, पाई से 3π/2 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ हम ऐसे भी क्या कह सकते हैं कि पाई से थोड़ा ज़्यादा हो गया है तब इस पार्ट में आ गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा बराबर साइन, और यहाँ लिखेंगे पाई अब प्लस π/2 जो यहाँ रहेगा, यानी यहाँ तक ये पाई है और इस पार्ट में, और यहाँ से घूमते घूमते यहाँ आ गया और पाई से भी ज़्यादा हो रहा है। तो जब इस पार्ट में आ गया पाई से ज़्यादा, पाई प्लस समथिंग कुछ है, तो यहाँ इस सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। इसलिए हमको फिर अगर फार्मूला यूज़ करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। आप लोगों को याद रखना होगा, साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये समझिए π/2 जो है एक थीटा है, तो याद रखना ये कैसे माइनस से ये माइनस में अब प्लस में हो गया, फिर यूज़ करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। मगर अब क्या करना है, इसको हम भिन्न का जोड़ कर लेंगे अंदर में, साइन थीटा बराबर साइन, और इसको जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2π प्लस पाई इतना हो गया। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो गया, साइन थीटा बराबर साइन 3π/2 इतना हो गया। अब क्या करना है, इसे मिटा देते हैं अभी। आप लोग को ये पार्ट अगर समझ नहीं आया होगा तो बोलिएगा, इसका एक वीडियो बना हुआ है ऐसे क्लास 11 का, वो जाकर देख लीजिएगा, सही ढंग से बताया गया है। अब यहाँ पर हमारा इस रूप में आ गया है, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। तब अब थीटा बराबर हम लोग फार्मूला लगा देंगे, थीटा बराबर n पाई प्लस 1 माइनस पर पावर n, और अल्फ़ा के स्थान पे हमें सीधा लिख देना है 3π/2, और लिख देना है n बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, यानी z या i लिख सकते हो। तो यह हमारा हो गया फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ये हो गया हमारा आंसर। अब आप सोचते होंगे कि आंसर तो ऐसे नहीं है, आप लोग के बुक में जो है ना ये 3 छूट गया है, यहाँ पर जो है 3π/2 दिया गया है, वो नहीं दिया गया, आंसर गलत है, ठीक ना। और देखिए बीच में जो प्लस लगा दिया जो भी गलत है, यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ प्लस करके 1 लिखा गया, वो सभी आंसर गलत दिया गया। ऐसे भी केसी सिन्हा जी के बुक में बहुत सारे गलती रहता है। तो चलते हैं अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है क्वेश्चन,
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब ध्यान से देखना है, अगर 3 इंटू में इधर आ गया तो बाय में हो गया, इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 हो जाएगा। स्क्वायर की इस तरफ भेज देंगे तो हो गया tan थीटा बराबर पूरे का रूट 1/3। हम लोग जानते हैं 1 का रूट निकल जाता है, तो यह हो गया 1 और रूट अंदर 3 हो गया। अब जानते हैं 1/√3 tan का 30 होता है, तो लिख देना tan थीटा इक्वल टू tan 30 को π/6 लिखते हैं। यहाँ तक पहुँच गए, फिर हमारा ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा इस रूप में है, तो हमें थीटा बराबर लिख देना है क्या, n पाई प्लस अल्फ़ा के स्थान पे π/6 और लिख देना है n बिलोंग टू z। तो यह हमारा फाइनल आंसर हो गया। हिंदी में पढ़ देते हैं, यदि n एक पूर्णांक हो और यदि साइन थीटा बराबर 1 तो सिद्ध करें कि इतना बराबर थीटा बराबर इतना, यह आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं जो गिवन है सॉल्यूशन देकर, साइन थीटा बराबर 1 है और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव डेट यह है थीटा बराबर 4n + 1 उसके बाद π/2 है, यह हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो लिख देना है साइन, यहाँ साइन थीटा इक्वल टू 1, तो 1 किसका होता है, साइन थीटा बराबर साइन π/2, यानी 90 का 1 होता है साइन में। इतना हो गया, तो हमको यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करना होगा। ये जो देख रहे हैं थीटा बराबर n पाई प्लस -1 पे पावर n और अल्फ़ा के स्थान पे π/2 रख देना है और n बिलोंग टू z, इतना लिख देना है। अब हम लोगों को क्या करना है, यह तो इतना होगा नहीं, हमें प्रूव करना है कुछ इस रूप में। तो अब हम लोग का ना n का वैल्यू पुट करना है। हम लोग जानते हैं n का वैल्यू क्या लिखेंगे, मान लीजिए n बराबर जैसे हमारा इंटीजर नंबर है तो 1 भी हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट या -1 -2 कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ n जो है इंटीजर नंबर है, हमें यह शो करना है। ऐसे छोड़ सकते थे, मगर यहाँ बोल रहे सिद्ध करने के लिए थीटा बराबर इतना, तब क्या करेंगे, तब यहाँ से लिखेंगे थीटा 1 बराबर यानी n1, यहाँ पे समझिए n है। अब यहाँ पे n1 बराबर, जहाँ n है तो यहाँ पर लिखेंगे n के स्थान पे 1 इंटू पाई और प्लस -1 पे पावर 1 इंटू पाई, ऐसे लिख देना है π/2। यह हो गया पाई माइनस π/2। इसको सॉल्व करिएगा तो थीटा 1 बराबर निकल जाएगा π/2, यह निकल जाएगा। इसी प्रकार थीटा 2 अब आपको फाइंड करना है, यानी आप n के स्थान पे 2 रखना है, 2 पाई प्लस -1 पे पावर स्क्वायर हो जाएगा और π/2। थीटा 2 बराबर जो हो जाएगा 2 पाई और प्लस π/2, 1 इंटू में हो जाएगा तो 1 π/2 ही रह जाएगा। इसका फिर एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 4 पाई प्लस पाई, यानी थीटा 2 बराबर हो गया 5 π/2। इस तरह से ये अब मिटा देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। इसी प्रकार से अब थीटा 3 हमें निकालना है। थीटा 3 बराबर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 पाई प्लस -1 पे पावर 3 इंटू π/2, तो थीटा 3 बराबर हो गया 3 पाई प्लस माइनस हो जाएगा -π/2। इस तरह से इसका भी हम लोग जब एलसीएम लेंगे, इनका जोड़ करेंगे तो आ जाएगा 5 π/2 आ जाएगा। तो थीटा 3 बराबर हो गया क्या, 5 π/2 हो गया। इसी प्रकार थीटा 4 निकालेंगे, इसको हमें प्रूव करना है, इसलिए इतना करके आपको दिखाना होगा और कैसे हो रहा है वो भी बताना होगा।
उसके बाद क्या करेंगे, थीटा 4 निकालना है। तो यहाँ 4 पाई प्लस माइनस 1 पे स्क्वायर 4 इंटू पाई बाय 2। तो थीटा 4 बराबर 4 पाई प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर थीटा 4 बराबर यानी 9 पाई बाय 2 इस तरह से निकल जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें चेक करना है यहाँ से दो थीटा के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। जैसे हम लोग थीटा 1 और थीटा 2 फाइंड किए तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 करके देखेंगे। थीटा 2 क्या है 5 पाई बाय 3 क्या 2 है माइनस यहाँ पे पाई बाय 2 है। इसका जब ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 पाई आ जाएगा। बिन का घटाव करिएगा तो घटा के देखेंगे। फिर लिखेंगे तथा थीटा 4 माइनस थीटा 3 करेंगे तो थीटा 4 है 9 पाई बाय 2 और माइनस जो 5 पाई बाय 2 इसका भिन्न का जोड़ घटा करिएगा तो इसका भी 2 पाई आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों थीटा का ना अंतर जो है थीटा 2 और 1 का अंतर और थीटा 3 और 4 और 3 का अंतर जो है 2 पाई आ रहा है। तो अब क्या करना है, तब हम लोग लिखेंगे क्या n बराबर, जैसे यहाँ पर हम पार्ट को देखने पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ देखिए दिखाई देता होगा शायद। तो यहाँ देखिए थीटा बराबर है n पाई माइनस प्लस माइनस 1 पे पावर n और पाई बाय 2। तो यहाँ से ये उतारने के बाद अब हमें क्या करना है, थीटा बराबर अब देख रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या आया 2 पाई आया है। तो हमको क्या लिखने ना है, लिखना n और पाई के स्थान पे हमें 2 पाई रखना है। और ये 2 जो है इस पे स्क्वायर हो जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा ये प्लस पाई बाय 2 इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद थीटा बराबर 2n पाई प्लस पाई बाय 2 हो गया। अब इसे हमें भिन्न का जोड़ करेंगे तो आ जाएगा हमारा जो 100 करना था। यहाँ पर देख लीजिए थीटा बराबर हो गया। इसका हम जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा यानी 4n हो जाएगा। भिन्न का जोड़ लेने पर इधर हो गया प्लस पाई, इतना हो गया। अब दोनों से हम पाई कॉमन ले लेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 4n प्लस 1 और पाई आई बाय में 2 है तो हम यहाँ पर भी 2 लिख सकते। तो यही हमें प्रूव करना था। तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है cos mx प्लस cos nx इजकल टू 0। इसे भी कह रहा है हल करें, यानी हमें जो है जनरल सॉल्यूशन ये वाला फार्मूला यूज करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 ढंग से बना सकते हैं। या तो इसी को हम एक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, जैसे यहाँ mx है, हम लोग जानते हैं cos a प्लस cos b इजकल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2। इस फार्मूला से भी बना सकते हैं या cos nx को इस तरह बेच कर भी बना सकते हैं। चलिए हम इस फार्मूला से बता देते हैं। इसको लिखेंगे cos m, यानी फार्मूला यूज़ कर देते हैं सीधा। यहाँ पर लिखेंगे 2 cos mx प्लस nx बाय 2। फिर है cos mx माइनस nx बाय 2 इजकल टू 0 है तो हमें 0 लगा देना है। अब ध्यान से देखिएगा 2 जो है इंटू में अगर बराबर के इस पर आएगा तो 0/2 हो जाएगा, यानी 0 ही हो जाएगा। ये हो गया cos और इससे हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया m प्लस n बाय x बाय 2 और ये हो गया cos, इससे भी x कॉमन ले लेंगे तो m माइनस n बाय x बाय में 2 इजकल टू 0 हो गया। 2 इस तरफ आ गया, 0 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग जब 8-9 में फैक्टर पढ़े होंगे, यहाँ पर जैसे x
+1 इजकल टू और x माइनस 2 इजकल टू 0 रहता था तो आप लोग लिखते थे ना x माइनस 1 इजकल टू 0 और फिर x माइनस 2 इजकल टू 0। उसी प्रकार यह भी इनटू में इस पूरे के बराबर भी 0 होगा और इस पूरे के बराबर भी 0 होगा। तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है फर्स्ट में cos m प्लस n x/2 बराबर 0, यह हो गया फर्स्ट। फिर सेकेंड है cos m माइनस n इंटू x/2 बराबर में 0, यह हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें फार्मूला यूज़ करना है जीरोज वाला। कॉस थीटा, ये हमारा पूरा एक तरह से थीटा बराबर 0, ये वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा। क्या है थीटा बराबर, यानी थीटा हमारा यह है m प्लस n इंटू x/2 बराबर थीटा में क्या है 2n, क्या है 2n प्लस 1 और π/2 इतना है। बस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या m प्लस n इंटू एक्स इजकल टू 2n। अब ध्यान दीजिएगा हमारे क्वेश्चन में n है ही, तो हम फार्मूला में n नहीं लिखेंगे, कोई और अंक ले लेंगे। आप देखिएगा अंक में r दिया होगा n के स्थान पे, तो हम यहाँ r ले लेते हैं, यहाँ बच गया पाई, ठीक ना। n क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही दिया गया तो n नहीं लेंगे, तो n के स्थान पे अब r ले लिए। अब यह इंटू में यह इधर आया तो बटा में हो गया x बराबर 2r प्लस 1 बाई पाई, और ये हो गया m प्लस n। ये एक ठो x का वैल्यू फाइंड हो गया। इसी प्रकार यहाँ से फिर वही फार्मूला यूज होगा, तो लिखेंगे m माइनस n इंटू x/2 इजकल टू क्या है फार्मूला 2r लेना है हमें प्लस 1 π/2। फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या m माइनस n इंटू एक्स इजकल टू 2r प्लस 1। अब यह इंटू में इधर आया तो बटा में हो जाएगा बाय में, तो m माइनस n, यह दूसरा आंसर हो गया x बराबर। अब ध्यान से देखना है x बराबर ऊपर वाला इसमें मिल रहा है, यहाँ पाई लिखना है, पाई बचा हुआ है, ऊपर वाला दोनों को मिल रहा है सेम, नीचे वाला अलग अलग है तो हम लोग लिख सकते हैं अतः x बराबर 2r प्लस 1 बाय पाई, यहाँ m प्लस माइनस n, एक बार प्लस में एक बार माइनस में आया तो x बराबर एक ही को आंसर एक साथ लिख दिया गया। यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट देखते हैं। लिखा है 10x इंटू 10 4x इजकल टू 1। अब इसमें तो कोई फार्मूला ही यूज़ नहीं हो रहा है, अब करें क्या। तो देखिए यहाँ पर से इसको आप लोग क्या करिएगा, या तो इस सभी को इस तरफ भी भेज सकते हैं या यहीं से इसका वैल्यू, जैसे 10x को हम लोग लिख सकते हैं sin x बाय cos x, और इसी में ऊपर में यहाँ पर लिख सकते हैं क्या sin 4x बाय cos 4x, ऐसे लिख सकते हैं इजकल टू 1। अब समझिए यहाँ पर भी 1 है, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, गुना कर देना है तो क्या होगा, गुना करेंगे तो इसको एक बार ऐसे करेंगे तो साइन x और cos क्या साइन 4x, ये हो गया। फिर इसको इससे गुना करेंगे बराबर में cos x और cos 4x, इतना हो गया। यह जो है प्लस में है, बराबर के इस पार है तो इसको उस पार ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, साइन x और साइन 4x, उधर गया तो पूरे माइनस में माइनस cos x और cos 4x इजकल टू 0 हो गया। अब आपको यह तो फार्मूला एक ठो बन गया, ध्यान से देखिएगा
तो ये फार्मूला हो गया हमारा cos x प्लस 4x इक्वल टू 0। ये पूरा हमारा ये फार्मूला हो गया, बुक में दिया गया। आप लोग को ये सब फार्मूला याद रखना होगा। जैसे हमारा होता है ना cos a प्लस cos b बराबर जो फार्मूला होता है, तो वही ये फार्मूला हमारा हो गया। यहाँ से लिखेंगे ना, जैसे लिखेंगे साइन x और a और साइन b माइनस cos a इंटू cos b, ये वाला फार्मूला यूज़ करके। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, cos 5x इक्वल टू 0 हो गया। इतना हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखना कि ये वाला फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। कौन सा फार्मूला, cos थीटा बराबर 0। cos ये पूरा हमारा थीटा हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे थीटा बराबर 2n प्लस 1 और π/2, और यहाँ पर लिख देना n जो है बिलोंग कर रहा है, इधर से मिटा देते, n बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। अब यहाँ थीटा के स्थान पे हमको क्या रखना है, 5x, यहाँ 5x लिखेंगे, यहाँ 2n प्लस 1 और π/2। 5 को इस तरफ ले आएंगे तो इंटू में हो जाएगा, तो x बराबर 2n प्लस 1 5, और ये 2 पहले से 5 इंटू में आ जाएगा, तो x बराबर 2n प्लस 1 π/10। यह हो गया हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन है tan 5 थीटा बराबर cot 2 थीटा। आप लोग के बुक में शायद यहाँ cos 2 थीटा होगा, जो कि गलत लिखा हुआ है, उसको सुधार लीजिएगा, cot 2 थीटा, ठीक ना। अब चलिए अब इसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ क्या है, cot 2 थीटा, ना कि cos थीटा है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से क्या करना है, तो हमें सॉल्यूशन कर देना, और यहाँ इधर जैसे वैसे ही 5 थीटा लिख देना है, और यहाँ अपना दिमाग लगाना है। इधर 10 देख रहे हैं तो इधर भी 10 लाना है, तो हम लोग लिखेंगे 10 और π/2 अब -2 थीटा। हम लोग फार्मूला में क्लास 10th में जानते थे -90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। ये 90 जो π/2 है, क्या है, π/2 है, तो यहाँ 10 है, तो यहाँ फिर cot हो जाएगा ना। यहाँ अगर 2 थीटा रहे तो 2 थीटा यहाँ आएगा, 2 थीटा। तो वही हम इसको ऐसे अरेंज कर दिए। उसके बाद अब क्या करना है, ये फार्मूला हो गया अब हमारा किस रूप में, इस रूप में आ गया है, इस रूप में आ गया। अब क्या करना है, यहाँ से थीटा यानी 5 थीटा बराबर आ गया हमारा n π, सीधा फार्मूला यूज़ करते n π प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है हमारा ये पूरे है अल्फ़ा, π/2 -2 थीटा, ये हो गया। अब यहाँ से -2 थीटा का उस तरफ लेके चलो, तो यह हो जाएगा 5 थीटा और प्लस 2 थीटा बराबर n π प्लस π/2। अगर इसका एलसीएम लिया गया है तो ले लेते हैं। अब ध्यान से देखना है, इस दोनों के ऐड करेंगे 7 थीटा हो गया, यहाँ हो गया 2n π प्लस π, इतना हो गया। अब 7 को इस तरफ भेज देंगे तो थीटा बराबर क्या हो गया 2n, और इस दोनों से पाई भी कॉमन ले लेंगे तो 2n प्लस 1, इधर पाई कॉमन आ गया, यहाँ 2 × 7 आ जाएगा, तो थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई और बाई में 14। तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब बस आज इतना ही। अब बाकी नेक्स्ट डे करेंगे। जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं वो आप लोग बनाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सही ढंग से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया कमेंट करिएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझे उस क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में फिर से बता देंगे। चलते हैं, जय हिंद।